अंकल, आप कल भी मुझे सिखाएंगे ना? कल मुझे बहुत जरूरी काम है, परसों कर सकते हैं। यूसुफ, क्या हुआ? उदास क्यों हो गए? वो मुझे वॉशरूम जाना है, मैं अभी आता हूँ वॉशरूम से। अरे एहतियात से, गिर नहीं जाना। यूसुफ बेहतर दिखाई दे रहा है। तुम्हारे आने से बहुत अच्छा लगा है उसे। हाँ, हेलो सलीम। तुम फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हूं। थोड़ा सा टाइम यूसुफ के साथ स्पेंड करना चाहती थी। तुम भी। ओके, अल्लाह हाफिज। जल्दी से मम्मा के पास आओ। यूसुफ, आ जाओ। आओ ना मम्मा के पास, मेरा प्यारा बेटा। मम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही है। जल्दी से आओ यूसुफ, आ जाओ जल्दी से, मम्मा के पास आओ। अम्मी, 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 अगर यूसुफ का ख्याल रखना है तो तुम्हें खुद को ठीक करना होगा। दवाएं लेने में सुस्ती मत करो। अब वो दवाई नहीं खा रही हूं मैं। कल सारा दिन सोई हूं मैं, इसी वजह से यूसुफ का ख्याल नहीं रख सकी। वैसे भी दर्द नहीं है बहुत। यूसुफ, तुम ठीक तो हो? खाला, आए अंदर चलें। क्या हो गया है? ये पिकनिक तो तुम्हें बहुत अच्छी लग रही थी, फिर क्या हुआ? बस कमरे में चलें।
क्या टाइम हो गया। हाय अल्लाह, हाय हाय हाय। मुझे दवा लेने जाना था और मैं सो गया। मैं उठ गया हूँ। उस्मान अंकल, आप दवा खत्म होने का मुझे क्यों नहीं बताते? मैं खुद जाकर ले आती। अरे नहीं बेटी नहीं, तुम इस वक्त बाहर मत जाओ। रुको, मैं अली को कॉल कर देता हूँ, वो आते हुए दवा लेकर आ जाएगा। क्या पता वो मसरूफ हो, उसे तंग ना करें। मैं अभी जाकर ला सकती हूँ। और फिर शीशे की बोतलों का ढेर लग गया है, उसे फेंकना है। उसके बाद वो फूलों वाली लड़की जंगल में दोस्तों के साथ भागने लगी, जहां पर अंधेरे में जिराफ और लोमड़ी उसका खामोशी से इंतजार कर रहे थे। यूसुफ मेरी जान, तुम सो गए क्या? कहानी पसंद नहीं आई? तुम चाहो तो दूसरी सुना देती हूँ तुम्हें। यही सुना दें। क्या ये सो गए? यूसुफ देखो, चचा आए हैं तुम्हारे। क्या हुआ मेरे भतीजे? क्या तुम बीमार हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। इसे तो कहानी भी अच्छी नहीं लगी। यूसुफ, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं? क्या सुनना चाहोगे? पसंद आएगी तुम्हें? बहुत पुराने जमाने की बात है। एक जंगल में एक देव रहता था। वो देव एक छोटे लड़के को बहुत चाहता था और उस बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उस देव ने पूरी दुनिया की चीजें उसके कदमों में ढेर कर दी थी। आप भी उस जैसे हैं, बहुत बड़े, एक देव की तरह। एक दिन वो नन्हा लड़का अचानक से कहीं गायब हो गया। देव ने सोचना शुरू किया कि आखिर वो कहां जा सकता है। उसे ढूंढने के लिए सारा जंगल छान मारा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अली ने मुझे तुम्हारी वजह से छोड़ा है। ये सब तुमने ही किया है। मैंने नहीं किया। तुमने सब कुछ जानबूझ के किया है। क्या उस्मान अंकल के साथ प्लानिंग की थी? क्या सोच कर तुम लोगों ने ये सब किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मुझे पसंद नहीं करते थे। खौफ था कि कहीं मैं तुम लोगों को निकाल ना दूं घर से। ना मैंने कुछ किया। शट अप! तुमने बर्बाद कर दिया मुझे।
अली को दूर किया मुझसे। तुमने और उस्मान अंकल ने मेरी जिंदगी बर्बाद करी। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। ये जख्म तो कुछ भी नहीं है। जो जख्म तुमने मुझे दिए हैं उन सब का मैं बदला लूंगी। किरास, तुम्हें अपनी जिंदगी पर पछतावा होगा। माफी मांगोगी मुझसे। ठहरो, ये क्या कर रही हो? पागल हो क्या? क्या किया ये तुमने? अली, वो मैं अली, अली मुझे माफ कर दो प्लीज। अली, ये सब कुछ जो भी हुआ वो गलती से हुआ है। ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया। हद में रहो, खामोश, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। आइंदा अपनी शक्ल मत दिखा। अली, अली ये सब मत करो। मेरा पर्स। चलो यहां से चलते हैं, पट्टी करवाते हैं। जख्म गहरा है। अली, एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। अली, अली, मुझे अपनी जिंदगी से ऐसे नहीं निकाल सकते तुम। ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी, अंकल, उस कहानी में लड़के की अम्मी कहाँ थी, बताए ना। बेहतर होगा कि तुम सो जाओ भतीजे। क्या आप मेरे सोने तक यहाँ रह सकते हैं? ठीक है, मगर सिर्फ 5 मिनट के लिए। आप मेरे बराबर में लेट सकते हैं।
चलो अब आंखें बंद करो मेरे चाँद। आपने अली से बात क्यों नहीं की? आपने वादा किया था ना कि आप अली को समझाएंगे, उससे बात करेंगे मेरे लिए। तुम जरा सी पुरसुकून हो जाओ बेटी। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं पुरसुकून हो जाऊंगी? दरअसल आप तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं करते थे और आपको मौका मिल गया। बजाय इसके कि आप अली को मनाते समझाते, लेकिन आपने उसको और उकसा दिया। बेटी, अली जो भी करता है मुझसे। अपनी बकवास बंद करें और झूठ मत बोले। आप उस लड़की के साथ मिल गए और अली को उकसाया और इसी वजह से अली ने मुझे छोड़ दिया। किसकी कॉल आ गई? किसकी? कौन है इस वक्त? अगर अली ने मुझे माफ नहीं किया तो सुन ले आप, मैं आपको और किराज को दोनों को तबाह कर दूंगी। क्या कह रही हूँ मैं? आपको आवाज आ रही है मेरी? क्या हुआ आपा? सोशल सर्विस वालों से बात कर ली? बिल्कुल, सोशल सर्विस वालों से बात हो गई है। कल आ रहे हैं वो लोग। यानी कल यूसुफ से जान छूट जाएगी हमारी? जैसे ही यूसुफ इस घर से जाएगा, उसकी प्यारी खाला सहर भी इस घर से जाने में देर नहीं लगाएगी और उसके बाद सहर यमान से कोई ताल्लुक नहीं रखेगी। कल के बाद हर चीज वैसी ही होगी जैसे हम चाहेंगे। उस्मान अंकल, उस्मान अंकल, उस्मान अंकल, उस्मान अंकल, क्या कर दिया? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं।
हाँ बिल्कुल, आगे वाली गली में, मकान नंबर 7, बेकूज में। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है दिल का दौरा पड़ा हो। वो फर्श पे गिरे हुए हैं, शायद ब्लड प्रेशर की गोलियां ले रहे थे। मैं यहाँ पहुंच तो गई हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। हाँ तो तुम मुझे बताओ क्या करना है। ठीक है। शुक्रिया तुम्हारा। देखो, हरगिज मत भूलना जो तुम्हें डॉक्टर ने कहा है किरास, क्रीम टाइम पर लगानी है। अंकल को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तुम जानती हो ना, बीपी हाई हो जाएगा। ठीक है। क्या मेडिकल स्टोर वाले ने तुम्हें ब्लड प्रेशर की दवा दी? हाँ, ये रही वो। मैं डर गई थी कि हम भूल गए हैं। ये गोली वो रात में खाते हैं। उस्मान अंकल, तुम्हारा शुक्रिया कल रात के लिए। मेरा मतलब कहानी के लिए। कैसी कहानी? देव और छोटे बच्चे की कहानी। यूसुफ सुन के खुश हुआ।
वो बस एक कहानी थी। तो ऐसा है, महज एक कहानी थी ये। जरा यूसुफ को देख लूं मैं, जाग गया होगा। अगर मैं फार्मेसी के लिए ना निकली होती तो उस्मान अंकल के पास होती, उन्हें दवा देती। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। अंकल के पास हमेशा एक्स्ट्रा मेडिसिन होती है। उनकी वो मेडिसिन कहाँ थी जब तुम घर पहुंची थी? मैंने तुम्हें बताया था अली, वहां पर उनकी मेडिसिन नहीं थी। उस्मान अंकल ने मुझे कॉल करके वहां बुलाया था। मैं जब वहां पहुंची तो वो वहां फर्श पे गिरे हुए थे। मेरे अंकल कैसे हैं? उन्हें मेजर अटैक हुआ है। अब उनकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। क्या मैं मिल सकता हूं उनसे? फिलहाल ये मुमकिन नहीं, उन्हें आराम की जरूरत है। क्या आपने फोन पर मेडिकल सर्विस वालों की हिदायत पर अमल किया था? जी मैंने किया था। तो इसी की वजह से वो बचे हैं, वरना इनके बचने के चांस नहीं थे। आप लोग परेशान ना हो, वो जल्द बेहतर होंगे। बिजनेस लेडी के लिए पंक्चुअलिटी इंतहाई जरूरी है। ये तुम्हारा प्रेजेंट है। कितनी खूबसूरत है, बहुत पसंद आई मुझे। शुक्रिया आपका। जब तुम यमान के साथ ऑफिस में होगी तो सोशल सर्विस वाले आएंगे और यूसुफ को यहाँ से ले जाएंगे। फिर उसकी खाला को भी यहाँ से जाना होगा। आज के दिन बहुत एहतियात करनी होगी सुहान। आप कुछ ज्यादा ही पुरएतमाद हैं। नाश्ते पे यूसुफ को मुस्कुराते हुए नहीं देखा आपने? ऑफिसर के आने से पहले उसे उसकी अम्मी की आवाज सुनाना कैसा रहेगा? तुम फिक्र ना करो, मैं सब कर लूंगी। तुम्हें बस यमान को फोकस करना है। आपका मतलब एक तीर से दो शिकार। परिंदे अपने बच्चों को खाना खुद क्यों खिलाते हैं? क्योंकि छोटा परिंदा उड़ नहीं सकता तो उसकी माँ उसे खुद खिलाती है। लेकिन अंकल, दरख्त तो ऊंचा होता है, छोटा परिंदा अगर गिर गया तो? वो नहीं गिरता, उसकी माँ उसके लिए मजबूत घोंसला बनाती है। उसे खतरे से बचाने के लिए वो उसकी निगरानी भी करती है। क्या वो हमेशा उनकी हिफाजत करती है? वो करती है भतीजे, और मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। किसी भी खतरे को तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा मैं। कहानी के दियो की तरह ना? बिल्कुल कहानी के दियो की तरह। मैं तैयार हूँ यमान। मुझे मालूम न था इसकी कि ये अटैक इतना जानलेवा होगा। इंशाल्लाह उस्मान अंकल ठीक हो जाएंगे। तुम्हें अंकल उस्मान की परवाह कब से होने लगी बेगम, बताओगी मुझे? क्या मतलब है तुम्हारा? जब तुमने कॉल काटी तो वो कटी नहीं थी। मैंने सारी बातें सुन ली थी तुम्हारी। किसकी कॉल आ गई? किसकी? कौन है इस वक्त?
अगर अली ने मुझे माफ नहीं किया तो सुन ले आप। ऐसा लग रहा था तुम पागल हो गई हो। तुमने बगैर सोचे समझे हमला किया। इसकी चुप हो जाओ, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी, समझी तुम? जाहिर है मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन होश में आने के बाद उस्मान अंकल ने अली को बता दिया तो क्या तुमने अपने खिलाफ अली का रिएक्शन नहीं देखा? क्या करोगी फिर तुम? मेरी बात मानो, इतना आगे मत बढ़ो तुम। अगर उस्मान अंकल को होश आ गया तो ठीक है, वरना तुम जानती हो ना। बेगम, बेगम क्या हो गया तुम्हें? बेगम, बेगम, बेगम तुम ठीक तो? प्लीज एक तरफ हट जाए और हमें हमारा काम करने दें। बेगम, बेगम, इनको फौरन अंदर ले जाएं। हाँ भाई, कलर हो गया मेरी जान? बहुत प्यारी लग रही है ये ड्राइंग। खाला, अंकल ने मुझे देव और छोटे लड़के की कहानी सुनाई थी। बहुत पसंद आई क्या वो कहानी? हाँ खाला, मुझे वो कहानी बहुत पसंद आई। अंकल बहुत अच्छे हैं खाला। ऐसा ही है। मैं भी अंकल को सरप्राइज देना चाहता हूँ। कैसा सरप्राइज होगा? मैं तीर चलाना सीख जाऊंगा तो उन्हें बहुत खुशी होगी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है यूसुफ, तुम्हारे चाचा बहुत खुश होंगे। मैं जाकर तुम्हारी चीजें रेडी करती हूँ, तुम यही इंतजार करो मेरा, ठीक है? ठीक है। उसे कमरे में ले गए, ब्लड प्रेशर लो था। कॉफी पी लो, थोड़ी बेहतर महसूस करोगी। स्ट्रॉन्ग कॉफी है, तुम फ्रेश हो जाओगी इससे। अंकल कहा करते थे इसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ, पता लगे कि हम चाय पी रहे हैं या पानी। अक्सर चाय पीते हुए कहते थे। जब अंकल ठीक हो जाए तो तुम इस तरह मत दिखना। हाँ बोलो फिरात। यूसुफ डार्लिंग, तुम्हारी खाला ने कहा है कि तुम उनके साथ तीरंदाजी कर रहे हो। उन्होंने कहा है कि तुम सामने वाले लॉन में उनका इंतजार करो। तुम वहां जाओ, वो बस आती ही होंगी। अरे यूसुफ, बात सुनो, तुम अपनी खाला को ज्यादा मत थकाना। तुम जानते हो ना कि वो बहुत बीमार हैं। उन्हें भी तुम्हारी मम्मा वाली बीमारी है। अगर वो ज्यादा थक गई तो तुम्हारी मम्मा की तरह खाला भी तुम्हें छोड़ के चली जाएंगी। और अगर वो चली गई तो तुम तो फिर से अकेले ही रह जाओगे यूसुफ। किसके साथ खेलोगे? समझे? मगर यूसुफ, ये बात तुम्हारी खाला को नहीं पता चलनी चाहिए। उनको पता चला तो वो अपसेट हो जाएंगी। समझ रहे हो ना? तो मेरी जान, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहे। अब जाओ, खाला इंतजार कर रही है। गुड बाय।
सहर, तुम्हारे पास ही आ रही थी मैं। अदालत और निस्लिहान आज किचन में बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। यूसुफ के वो कपड़े जो छोटे हो गए वो तुम निकाल दोगी? गरीब लोगों के बच्चों के काम आ जाएंगे। क्यों नहीं, निकाल दूंगी मैं। लेकिन अगर तुम ये काम अभी कर दो तो बेहतर होगा। जेंगर उन्हें ले जाने के लिए इंतजार कर रहा है। असल बात तो ये है कि ये कपड़े पहले ही उन तक पहुंचाने चाहिए थे, मगर चूंकि घर में काफी परेशानी रही तो कपड़े नहीं पहुंच सके। प्लीज सहर अभी निकाल दो। यूसुफ इंतजार कर रहा है, मगर वो क्या सोचेगा? यूसुफ को मैं देख लेती हूँ, तुम फिक्र ना करो। और हाँ, ये तो तुम्हें पता ही है कि वो कौन से कपड़े पहनता है और कौन से नहीं। जाओ। अली, बहुत अफसोस है मुझे। उधर बैठे। भाई, उस्मान अंकल कैसे हैं? क्या आप उनसे मिले? उस्मान साहब बूढ़े हो गए हैं। वो जिंदगी में बहुत कुछ देख चुके हैं। शायद दिल की कुछ धड़कनें खामोश हो गई होंगी। तुम देख लेना, उस्मान साहब जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिरात, हेलो बेटा। क्या आप हमसे बात करेंगे? हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। हमें बताया गया है कि यहाँ यूसुफ नाम का एक बच्चा रहता है। तुम जानते हो उसे? यूसुफ, आप लोग कौन हैं? मैम, क्या आप जरा साइड में आएंगी? हमारा ताल्लुक सोशल सर्विस डिपार्टमेंट से है। ये खातून वहाँ टीचर हैं और मैं सोशल वर्कर हूँ। तो यहाँ किस लिए आए हैं? दरअसल हम जो हैं यतीम बच्चों की नफ्सियाती और जिस्मानी निगरानी के साथ मदद भी फराहम करते हैं। समझी नहीं मैं, इस सब का हमसे क्या ताल्लुक है?
उस्मान अंकल का सामान है ये। अली ने आज पढ़ना सीख लिया। जब उसने पढ़ा कि बाबा मुझे बॉल ला कर दें, मेरा भाई बहुत रोया।